नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेतु पर। यदि आप तैयारी कर रहे होंगे झारखंड कंबाइंड का, जिसमें आपका आप एग्ज़ाम देने वाले हैं जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम, एएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम और बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप इस कंटेंट को बहुत अच्छा तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ साइंस से कोशिका चैप्टर से 20 क्वेश्चन तैयार किया हूँ, जो आपके लिए मॉक टेस्ट के जैसा काम करेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन को देखते हैं और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा वह आप तक बहुत जल्द पहुँच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है? चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोग किस चैप्टर से लेंगे? कोशिका चैप्टर से लेंगे। ठीक है? तो कोशिका में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है? 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन जो है ये कोशिका से ही संबंधित है। आप इसको टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप कितना यहाँ स्कोर कर पाते हैं। आपका तैयारी किस लेवल पर है, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ में तो आप निश्चिंत रहिए। यहाँ आपको हर एक वीडियो जो है ये बहुत ही अच्छा आपको इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। मुख्य रूप से एएनएम और जीएनएम और बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत खास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज जो है किसने की? तो इसका ऑप्शन है ल्यूमेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट कोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने ये 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक कॉर्क के एक पतली काट को काट कर देखा। ठीक है, माइक्रोस्कोप से, और वह देखने के बाद उसको क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी की छत्ते के समान एक कक्ष दिखाई देता है। उसी कक्ष को इन्होंने क्या कहा? सेल कहा, कोशिका कहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की खोज कब हुई? यहाँ पे मैं जस्ट बताया कि कोशिका की 1665 ईस्वी में हुआ, तो सीधे हम लोग इसका आंसर करेंगे 1665 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जीवन की सूक्ष्मतम मौलिक संरचनात्मक इकाई है। जीवन की जो सूक्ष्मतम सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, उसको आंसर करना है। अंग? जी नहीं, अंग नहीं होगा। ठीक है, कोशिका, उत्तक, शरीर। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोशिकाओं के मिलने से, ठीक है, कोशिकाओं के मिलने से, ठीक है, कोशिका अगर मिलेगा तो उत्तक बनता है। ठीक है, उत्तक बनता है। उत्तकों के मिलने से अंग बनते हैं। ठीक है, और अंग के मिलने से, ठीक है, शरीर बनता है। ठीक है, तो हमारा सबसे सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई क्या हो जा रहा है? कोशिका हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सजीव की जीव के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है, इसका भी आंसर हमारा क्या होगा? कोशिका ही होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ना है। ठीक है, उनके भाग को पढ़ना है, उनके कार्यों को पढ़ना है। ठीक है, वीडियो मैं आपके लिए एक बना दूंगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका के लिए, बहुत ही विस्तृत। ठीक है, यहाँ पे आपको देखेंगे कि क्या चीज अनुपस्थित रहता है, किसमें? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? कोशिका झिल्ली बिल्कुल पाया जाता है, केंद्रक ये भी पाया जाता है, और कोशिका भित्ति ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा किसमें नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित रहता है कोशिका भित्ति। ठीक है, जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वह कोशिका भित्ति होगा, क्योंकि ये हमारा जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये पादप कोशिका में होता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? ये पादप कोशिका में, पादप कोशिका में। और एक आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। ठीक है, किस चीज की बनी होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन नंबर 1 ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु, 3 में है अमीबा और 4 में है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है, जिसे कहते हैं, खाली संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। कोशिका भित्ति? ये भी नहीं कहते हैं। केंद्रक? ये भी नहीं कहते हैं। तो बच कौन रहा है? ऑप्शन नंबर 3 रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका होगा यहाँ पे।
ठीक है, रिक्तिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। केंद्रक को, यहाँ पर केंद्रक, केंद्रक थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? अभिरंजित किया जाता है। ऑरेंज, ऑरेंजी, ठीक है, कार्टून ब्लू, सैफ्रिनिन, आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैफ्रिनिन। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? स्पष्ट केंद्रक जो है ये किसमें अभाव होता है? कवक में, गुलाब जल में, सॉरी गुलाब फूल में, गुलाब फूल में, जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में जो है ये केंद्रक का अभाव रहता है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? यहाँ पे पाया लिखा हुआ है, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है। किसमें पाया जाता है? ठीक है, जड़ में? जी नहीं। हरी पत्तियों में? जी बिल्कुल सही है। ठीक है, वायुव्य तना में नहीं होगा, ये भूमिगत तना में नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हरी पत्तियां। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, तो हरी पत्तियों में ही क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल पाया जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। प्लास्टिड, प्लास्टिड, इस प्लास्टिड इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम पाया जाता है जंतु कोशिका में और केंद्रक भी पाया जाता है। तो हमारे पास जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? प्लास्टिड जो है ये नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? इसको ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग शरीर का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। ठीक है, होने को तो ये पादप कोशिका में चारों पाए जाते हैं। लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, प्लास्टिड भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, हरित लवक भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा सस्पेंस वाली क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर समझना है ना। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। लाइसोसोम जो है ये पादप कोशिकाओं में छोटा होता है। ठीक है, और इसका मुख्य भूमिका पादप कोशिका में इसका लाइसोसोम का कार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पाचन का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है? लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड बिल्कुल पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाइसोसोम। ठीक है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ होती है? कोशिका में गुणसूत्र जो है ये कहाँ पर होती है? केंद्रक में होता है, तारकाय में होता है, कोशिका में होता है, कवक में होता है? चलिए आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका के किस भाग में, कोशिका के किस भाग में कोशिकाकांग पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में कोशिकाकांग पाए जाते हैं? जैसे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख पा रहे हैं, केंद्रक, केंद्रक में, यहाँ पर केंद्रक होना चाहिए था, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। केंद्रक, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्रों में, यहाँ पे पुरुष में। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका के किस भाग में कोशिकाकांग पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में कोशिकाकांग पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है? कौन सा पादप अभिरंजक है? इसको हमने पहले भी पढ़ा है, शैवाल, सैफ्रिनिन, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सैफ्रिनिन। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका कितने प्रकार की होती है? ठीक है, 1 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है? चलिए आंसर कीजिए। कोशिका जो है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका, और दूसरा हो जाएगा जंतु कोशिका।
जंतु कोशिका तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं और हरित लवक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या क्या होता है? ऑप्शन में दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, जीन, प्लाज्मा, झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया का तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि ये ऊर्जा गृह का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, प्लाज्मा झिल्ली होगा ही नहीं। ठीक, कोशिका द्रव्य भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, जीन। अंतिम हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस कोशिकाकांग में कोशिकाकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? ठीक है, तारक काय को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। ठीक है, हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।